हमारे साथ है बिहार के दिग्गज नेता, जहानाबाद के पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। जिस प्रकार से कल यूपी की घटना हुई, माफिया सरगना अतीक अहमद को जिस प्रकार से पुलिस की सुरक्षा में गोली मार दिया गया उसके और उसके भाई को, उस विषय पर डॉक्टर अरुण कुमार क्या कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार यूपी में भी उठ रही है, विपक्षी सर लगातार उठा रहे हैं मामले। ठीक ये सवाल है। उत्तर प्रदेश निश्चित तौर से एक लंबे दिनों तक माफियाओं का गढ़ रहा है और उसको योगी सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है और उसी दिशा में एक बड़ी दुर्घटना हुई है कि जुडिशियल कस्टडी में किसी की हत्या हो जाए तो ये सरकार के लिए चुनौती है और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस महकमे की कमजोरी ये साबित करता है। कितना भी बड़ा अपराधी हो, जुडिशियल कस्टडी में इस तरीके से उसकी मौत हो जाए, यह दुखद है। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि अतीक अहमद का रिश्ता पाकिस्तान से था, उन्होंने स्वीकार भी किया था और पाकिस्तानी ताकतें जो हैं वह इंटरनेशनल गैंग है। अब उससे जिसका रिश्ता है तो देश के लिए एक खतरा का विषय था और वो मेन सोर्स थे अतीक अहमद इन सारे सवालों का उत्तर देने के लिए, और कुछ दे भी रहे थे कि किस तरीके से ड्रोन से हथियार बाहर से आ रहा था। अब ऐसा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इन्फॉर्मर हो सकता था, उसकी हत्या हो जाए तो निश्चित तौर से ये दुखद पक्ष है। कहीं ना कहीं यही बात जानना चाह रहे थे सर कि जिस प्रकार से राजनीति में माफियाओं की एंट्री हो रही है, अतीक अहमद इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है। और वैसे व्यक्ति जिस पर पूरी तरह से शंका थी, आपने खुद कहा और यह बातें सामने भी आ रही थी कि उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन था, वैसे में उसकी सुरक्षा में भारी चूक नहीं मानी जाएगी। सरकार का ठीक है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन जब आप जान रहे थे कि इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इससे हम कई राज उगलवा सकते थे, तो उसके गुजर जाने से वो सारे राज उसके साथ दफन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं सहमत हूँ कि ऐसे भी संवैधानिक दायित्व यह है कि जुडिशियल कस्टडी में जो आदमी है उसकी पूर्ण सुरक्षा हो। न्यायपालिका सज़ा देगी, हाँ, उस न्यायपालिका के इतर कोई कार्रवाई वो करने का प्रयास करे तो उसमें इनकाउंटर हो जाता है और सारी चीज़ें होती है तो अलग बात है, लेकिन आपके कस्टडी में तो ये सरकार के लिए चुनौती का विषय है, कहीं ना कहीं फेल्योर है। और सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण सोर्स को मरने देना नहीं चाहिए था। आप जब बॉम्बे में हमला हुआ था तो एक आतंकवादी को सरकार किस तरीके से वो पुणे के जेल में सुरक्षित रखा और लंबे दिनों तक रखा और कड़ी सुरक्षा थी उसकी। तो ये काम इतिहास के घटनाओं से इससे सबक यूपी पुलिस को लेनी चाहिए थी। और जिस तरीके से भाग रहे हैं, उनका आत्मबल इतना कमज़ोर है कि 2-3 लड़के आए और पुलिस वाले भाग रहे हैं। 17 पुलिसकर्मी को ये हम नहीं समझते, वहाँ जांबाज लोगों को, एसटीएफ के लोगों को लगाना चाहिए था और जो भी कमांडो, ट्रेंड कमांडो को लगाना चाहिए था। बहुत हल्के तरीके से लोगों ने लिया और यह दुखद पक्ष है। सर अभी तो इसकी जांच होगी, जांच में क्या आएगा वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि अतीक के वैसे साथी जिनको यह भय था कि हमारा राज खुल जाएगा, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, या वैसे पीड़ित व्यक्ति जो अतीक के आतंक से पीड़ित है? कुछ भी हो सकता है। अतीक अहमद की जो कारगुजारी रही है उसमें हो सकता है बदले के भाव से भी किस लोगों ने उसके वीक पॉइंट पर अटैक किया हो।
दूसरा पक्ष है कि हमें जो हमारा हंच कहता है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल गैंग है उसी गैंग ने ये काम किया होगा। ये साधारण हिम्मत की बात नहीं है पुलिस कस्टडी में, लेकिन फिर भी अल्टीमेट जो दायित्व आता है, अकाउंटेबिलिटी है सरकार की, वहाँ की एग्जीक्यूटिव की, वहाँ के पुलिस महकमे की, ये फेल्यूर है। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं बिहार को लेकर के। मोतिहारी में कल जिस प्रकार से एक बार फिर से जहरीली शराब को लेकर के सरकारी आंकड़े पर ही हम जाएंगे। सरकारी आंकड़ा अभी तक का 22 आया है, हालांकि आंकड़ा ज़्यादा होगा, आपको भी पता है। वैसे में जहरीली शराब के लिए तमाम आप लोग भी लगातार बोलते रह रहे हैं, सरकार भी बोल रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। हर महीने 2 महीने के बाद 40 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी इसी तरह से मर रहे हैं। देखिए, सरकार जानती है कि हमारे लोग ही ये काम कर रहे हैं। सरकार के संरक्षण में जहरीली शराब बनाई जा रही है, सरकार के ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये ठीक है कि अभी जो डीजी आए हैं उन्होंने इसमें सख्ती बरती है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सरकार के संरक्षण प्राप्त लोग हैं, वही लोग शराब का धंधा पूरे बिहार में कर रहे हैं। कुछ बाहर से ला करके करते हैं, कुछ स्थानीय स्तर पर निर्माण करते हैं, और ये कोई साइंटिस्ट नहीं है जो निर्माण कर रहे हैं, ये कोई प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। तो कहीं चूक हो गई, जहरीला हो गया तो बर्बाद होने थोड़े देंगे, उसमें पूंजी लगी है, लोगों का जाने ले लेंगे। ये जान जाए तो जाए, पैसा हमको पैसा मिलना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो गांधी के बराबर हो गए हैं, ये कहते हैं गलत काम करेंगे तो ये सब होगा ही, इतना ही कह करके वो छुट्टी ले लेते हैं। पियोगे तो मरोगे, वो निरपेक्ष है, पियोगे तो मरोगे। अरे भाई मत पियो, उपदेश दिए। सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि ये गलत काम हो रहा है, हम उसको रोकें। तो ये कहते हैं कि नहीं, गलत काम करेंगे तो ये होगा ही, हम तो कह रहे हैं कि मत पियो। ये प्रवचन कर रहे हैं। अभी एक देखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 के दिन अखबारों में इश्तहार छपा है, गांधी जी, अंबेडकर जी, नीतीश जी, यानी गांधी अंबेडकर के बराबर के लोग हैं। और इन्हीं के राज्य के, इनके नाक के सामने कल के अखबार में यह भी छपा है कि लगातार लोग, गरीब लोग नाले में सफाई में मर रहे हैं जी। गैस के कारण डूब करके दलदल में। आज तक रॉकेट साइंस ये नहीं है सफाई के मैकेनिज़्म को, लेकिन आज भी ठेकेदार कितना जुर्म कर रहा है कि वो उतार दे रहा है मजदूरों का। अंतिम व्यक्ति की लड़ाई अंबेडकर लड़ते थे, और अंतिम व्यक्ति की हत्या की साजिश ये सरकार अपने अकर्मण्यता के कारण कर रही है। तो दोनों का तस्वीर कितना कंट्रडिक्शन है कि गरीब लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पी करके, गरीब लोग मर रहे हैं नाले में, गरीब लोग मर रहे हैं गरीबी से, लेकिन ये कह रहे हैं कि आनंद ही आनंद है, नीतीश कुमार है और बहारे बहार है। तो ऐसे निर्लज्ज हुकूमत को क्या कहना है? बिहार में जहरीली शराब है और नीतीश कुमार है। चलिए, तो बिहार में जहरीली शराब है, नीतीश कुमार है, साथ ही साथ यूपी की घटना पर डॉक्टर अरुण कुमार का साफ तौर पर कहना है कि सरकार का फेल्यूर है, और यदि किसी प्रकार से पाकिस्तान कनेक्शन की बात आ रही है तो अतीक अहमद की सुरक्षा नहीं कर पाना एक बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। हालांकि जांच में क्या होगा यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।